अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नईम और आज जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कि इमेज जो बनाते हैं कौन, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर, कैसी इमेज बनाते हैं, कहां पे बनाते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और कैसी बनाएंगे, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगी, कैसी होगी, वो हम सब जानेंगे आज। ओके तो सबसे पहले हम देखेंगे रूल फॉर कनकेव मिरर। कि मतलब जो रूल है कनकेव मिरर के वो क्या है कि मतलब जब रे ऑफ लाइट आती है तो कहां से पास होती है। अगर फोकस से पास हो रही है तो कैसे वो पास करेगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो कैसे करेगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि अगर हमारी ये हमारी क्या है, कॉन्केव मिरर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारी रेज ऑफ लाइट आ रही है आफ्टर स्ट्राइकिंग, तो यहाँ पे जब ये स्ट्राइक करने के बाद कहां जा रही है, ये जो है फोकस से पास करती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारी रे ऑफ लाइट जो होगी क्या है कि जब वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, जब वो स्ट्राइक करेगी मिरर के ऊपर तो वो क्या है, वो फोकस से जो है हमेशा पास करेगी। ठीक है, वो फोकस से गुजरते हुए जाएगी। ठीक है, सेकंड रूल हमारा इसका अपोजिट है कि जो भी रे ऑफ लाइट जो है कहां से आएगी, कहीं से भी आएगी और फोकस से होके जाएगी और आफ्टर स्ट्राइकिंग जो है वो क्या करेगी, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो है जाएगी। ठीक है, तो ये आगे दो रूल। तीसरा क्या है कि तीसरा जो है अगर हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो क्या कर रही है, वो जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही है, आफ्टर स्ट्राइक करने के बाद यहां से फिर वो वापस जो है उसी पाथ में जो है आ रही है। तो ये हमारे तीन रूल्स हैं, इनको हमने माइंड में रख के फिर जो है हमारे जो इमेज फॉर्मेशन है वो हमें देखना है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो और इसी तरह से जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उसके लिए भी हम पहले रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इमेज फॉर्मेशन। चलो देखते हैं कहां तक हम पहुंचते हैं, तो वहां तक हम कर लेते हैं आज, तो बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके तो अब हम शुरू करते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है कहां पे होगा, डिफरेंट पोजीशन पे होगा, तो हमारी जो इमेज है वो कैसी बनेगी वो हम देखेंगे। ठीक है, ये जो है हम बहुत इजीली तरीके से डायग्राम से ही हम समझ जाएंगे, रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है कि हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट जो है हमारा कहां पे है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे जल्दी से। ये डायग्राम आ गई हमारी। ठीक है, यहां से प्रिंसिपल एक्सिस, पोल पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पहले लेक्चर में। अगर आप मेरा लेक्चर जो है पहला लेक्चर नहीं देखे हैं, अगर आप नए हैं प्लीज वो जाके देखिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके तो ये हमारा पोल आ गया, ये आ गया फोकस। ठीक है, और ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट हमारी कहां पे है, इन्फिनिटी पे है। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो क्या होगा, ये कोई भी मतलब रे ऑफ लाइट जो है आ जाएगी यहां से, तो वो क्या करेगी, जब भी मैंने पहले बताया रूल नंबर फर्स्ट यहां पे लगेगा, जब भी लाइन जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो कहां से पास करेगी, वेरी गुड, फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। ओके तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, जब ये रिफ्लेक्ट हो गई इससे कॉन्केव मिरर से, तो ये जो है फोकस से पास करेंगे। ओके तो यहां से दूसरी रे ऑफ लाइट, अब आपने एक चीज दिमाग में रखनी है, वो क्या चीज है वो मैं बताता हूं आपको। वो क्या चीज है कि जब भी हमें इमेज जो है किसी ऑब्जेक्ट की बनानी, हमें जो है हमेशा दो रेज ऑफ लाइट की जरूरत पड़ेगी। हर एक जगह हमें दो रेज ऑफ लाइट, वरना इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, दो रेज ऑफ लाइट है, ये इन्फिनिटी से, ये भी इन्फिनिटी से, ये भी इन्फिनिटी से आ रही है। जब वो जो है मिरर से टकराने के बाद जो है फोकस पे जो है क्या कर रही है, इमेज बना रही है। अब हम देखेंगे कि इसकी जो सबसे पहले हम पॉइंट लिखेंगे कि इमेज जो है कहां पे होगी, तो इमेज होगी इमेज कहां पे बनेगी, एट फोकस। ठीक है, यहां पे लिखना आप इमेज एट फोकस। ठीक है, कैसी होगी, ठीक है, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। हाँ, रियल का मतलब क्या हो गया, रियल हो गया कि मतलब
दो रेज को एक्चुअल मीट करने के बाद इमेज बनी है, ठीक है, क्योंकि दो रेज आ रही हैं, एक्चुअली वो मीट कर रही हैं, हम जो है उन्हें जबरदस्ती मीट नहीं करवा रहे हैं, वो एक्चुअल में उनकी मीटिंग हो रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, रियल इमेज है। क्या है, रियल इमेज। और एक बात आपकी याद रखनी है, अगर इमेज रियल है वो इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड का मतलब क्या हो गया कि अगर हम ये जो है, अगर ऑब्जेक्ट जो है सीधा था और यहाँ पे इमेज हमें उल्टी दिखेगी, ठीक है, ओके। तो थर्ड पॉइंट आ जाएगा, थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा कि वो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड, ठीक है। अब इसका जो साइज है वो कितना होगा, छोटा सा साइज होगा, डिमिनिश्ड कहेंगे हम इसको, या पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज या डिमिनिश्ड। कई किताबों पे लिखा होता है पॉइंट साइज, कई पे डिमिनिश्ड। इस पे जो है मतलब आप डिस्टर्ब नहीं होना कि ये पॉइंट साइज क्या है, डिमिनिश्ड क्या है, दोनों एक ही चीज है, मतलब बहुत छोटी इमेज दिख रही है। तो ये था हमारा कि जब ऑब्जेक्ट हमारे इंफिनिटी पे था तो इमेज हमारी कहां पे बन रही है, फोकस पे बन रही है, कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, और क्या है, बहुत छोटी है, पॉइंट साइज है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो है डिस्कस करेंगे, सेकंड पे हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा कहां पे है, ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड, ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ऑफ कर्वेचर। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे कि हमारी इमेज कैसी होगी, ऑब्जेक्ट कैसा होगा, क्या होगा, वो हम देखेंगे, ठीक है, ओके। तो यहां पे नहीं आएगा, ये ऊपर लिख लेता हूं मैं, इरेज कर देता हूं, ओके। तो अब हम देखेंगे कि अगर हम बियॉन्ड रखते हैं, ठीक है, ये आ गया हमारा मिरर, ये पोल आ गया सेम वैसे ही, ठीक है, ये पॉलिश्ड है, ओके, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, आप स्केल से देख लेना, ओके। तो यहां पे अब हमारी इमेज है, क्या है, इसको नाम मैंने रखा ए बी। यहां पे हमारी इमेज है, इमेज की ऑब्जेक्ट है, इमेज तो हमने अभी बनानी है, तो ऑब्जेक्ट यहां पे है। जब रे ऑफ लाइट यहां से आती है, आफ्टर स्ट्राइकिंग कहां जाएगी, क्योंकि पैरेलल आ रही है ना, पैरेलल जब आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल पास थ्रू द फोकस, ओके। फोकस से पास करने के बाद अब हमने क्या करना है, इमेज बनाने के लिए हमें दो रेज ऑफ लाइट की जरूरत है, तो एक से काम नहीं चलने वाला, हम क्या करेंगे, दूसरी रेज लेके चलेंगे। दूसरी रेज कहां से लाएंगे, अब हमने जो है 3 कंडीशन पढ़ी हैं, 3 लॉज पढ़े हैं कि कहां से रेज, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से चलेंगे, एक फोकस से। अब देखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इसको हम पास करवाते हैं तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको पास करवाते हैं, दूसरी जो रेज ऑफ लाइट है, ठीक है। नहीं, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं करवाएंगे, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से करवाएंगे तो वो तो बैक वापस आ जाएगी, वो तो कहीं मीट नहीं करेगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है इसको फोकस से पास ऑन करवाना पड़ेगा, सॉरी फॉर दिस, हमें इसको फोकस से पास ऑन करवाना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको फोकस से जब पास करेंगे, ठीक है, आपको पता है जब लाइट जो है फोकस से पास होती है, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट विल ट्रैवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ये रीजन, ये पैरेलल चलेगी, ठीक है। अब जो है इससे इमेज यहां पे बनाएंगे, ठीक है। तो ये आ गई इसकी इमेज, लेकिन कैसी है, कैसी है, इन्वर्टेड है, कैसी है, इन्वर्टेड है, उल्टा है, ठीक है। तो यहां पे ये बन गई इमेज, इमेज अब हमारे बन गई बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, थोड़ा सा इधर बन गई, लेकिन अगर आप स्केल के हिसाब से बनाओगे ये बिल्कुल जो है सेंटर और फोकस के दरम्यान में बनेगी, ठीक है। तो अब हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं, ठीक है। तो हमारी जो इमेज है वो कहां पे बनी, इमेज इज एट इमेज जो है कहां पे बनी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि रियल होगी, रियल इमेज है, एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइन की वजह से, इन्वर्टेड है, ठीक है, इन्वर्टेड है। उसके बाद इन्वर्टेड के बाद क्या है, हाँ, तो ये क्या है, थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, इसको हम कहेंगे क्या,
लार्ज साइज या डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड बोलोगे तो वो बहुत छोटी हो जाएगी, तो डिमिनिश्ड तो लार्ज साइज बोलेंगे हम, या उसको अगर आपने पॉइंट साइज बोल, चलो ठीक है लार्ज साइज ही बोलो, इमेज जो है लार्ज साइज होगी, ठीक है। तो ये आ गया कि जब हमारी ऑब्जेक्ट कहां थी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और नहीं यहां पे ये लार्ज साइज ठीक नहीं रहेगा, कुछ कंफ्यूजन है मेरे दिमाग में, चलो लार्ज साइज नहीं रखेंगे हम इसको, हम रखेंगे इसको डिमिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड, और वहां पे आ गई पॉइंट साइज, मतलब वहां पे बहुत छोटी है इमेज, यहां पे जो है थोड़ी सी बड़ी इमेज बनेगी। अब क्या है कि जैसे जैसे हम जो है आगे चलते जाएंगे ना, आप देखोगे कि इमेज हमारी है बड़ी होती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे हम मिरर के क्लोज जाएंगे यहां से इमेज हमारी बड़ी बड़ी होती जाएगी, ठीक है। तो ये आगे हमारी क्या है, डिमिनिश्ड है, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा कि हम थोड़ा सा इसको और आगे लेके जाते हैं, ठीक है, इसको बनाते हैं हम कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। When object is at center of curvature, जब हमारी ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी तो क्या होगा हम देखेंगे, ठीक है। ये आ गया मिरर, ये आ गया फोकस, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। तो यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल पास थ्रू द फोकस, फोकस से आने के बाद क्या होगा कि हम दूसरी रेज ऑफ लाइट यहाँ पे, ठीक है, कहां से करेंगे, ये इसको भी पास ऑन करवाएंगे, कहां से, फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू। तो ये कहां पे इमेज बनाएगा एग्जैक्टली, ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो है अपनी इमेज बनाएगा, ठीक है, ए डैश और बी डैश, ये ए था और बी, तो इसकी इमेज है इसकी उल्टी बन गई, ठीक है। तो ये यहां पे मीट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि इमेज कहां पे बन रही है अब हमारी, इमेज इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड पॉइंट आ गया, रियल होगी, इन्वर्टेड भी होगी, उल्टा होगी, और क्या होगी, सेम साइज होगी, सेम साइज, मतलब जितना ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही इमेज भी इसकी बनेगी जब क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो है ऑब्जेक्ट होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है कि हम जो है इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज है हमारी कहां पे बनेगी, बियॉन्ड सी। अब मैंने बोला ना जैसे जैसे जो ऑब्जेक्ट है आगे मिरर की तरह जाएगा वैसे वैसे इमेज है हमारी है बड़ी होती जाएगी और पीछे जो है इसकी इमेज बनती जाएगी और बड़ी इमेज बनती जाएगी और ये अप टू इन्फिनिटी जाएगा। तो अब था ये हमारा, अब हम इसको रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे और देखते हैं कैसी इमेज बनाता है। ऑब्जेक्ट इज एट कहां पे है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जल्दी से बनाते हैं डायग्राम। तो फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, बिटवीन दिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, फोकस से आने के बाद, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से यहां से रे ऑफ लाइट एक ड्रॉ करो और ये जो है कहां पे मिलेंगे, ये जो है बियॉन्ड सी। अब मैंने बोला ना जैसे जैसे एग्जैक्ट अगर बनाना होगा आपने जो इसको स्केल से बनाना है, मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ पे रखना उतना यहाँ पर आपका जो है ये उसी हिसाब से बनेगा। अब ये जो हाथ से इधर उधर हो रहा है तो इसकी चिंता आप नहीं करना है, ठीक है। तो ये ए आ गया, ये बी और यहाँ पे ए डैश और बी डैश, ठीक है। अब क्या होगा, इमेज कहां पे बन रही है, इमेज हमारी बन रही है, इमेज इज एट कहां पे, बियॉन्ड सी, सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड भी है
उसके बाद और क्या है, एनलार्ज है, ठीक है, बड़ी है, एनलार्ज, सॉरी, और क्या है, एनलार्ज। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हम इसको रखेंगे कहां पे, एट फोकस। जब फोकस पे रखेंगे तो क्या होगा, और ज्यादा ये बड़ी होती जाएगी। अब फोकस वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप आगे आगे, ठीक है। ये फोकस आ गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मुझे लगता है वीडियो काफी लंबी होती जा रही है क्योंकि 2G चल रहा है तो इसको अपलोड करने में काफी दिक्कत आ जाती है। तो ये है, हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारी जो इमेज है कहां पे है, फोकस पे है। ये ए आ गया हमारा, ये बी आ गया। जब फोकस से ये पैरेलल टू जा रही है तो फोकस से पास करेगी। अब मुझे बताइए, अब यहाँ पे क्वेश्चन एनालाइज होता है कि हम फोकस से फिर कैसे करेंगे। यहाँ जो है अगर हम यहाँ से करेंगे तो ये जो है तब भी, मतलब यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो तब भी यहाँ पे जो है एक्चुअल मीट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे इसमें, हम जो है इसको क्या करेंगे कि यहां से जो है ड्रॉ करेंगे इसको इमेज, रे ऑफ लाइट जो है, मतलब इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम पास ऑन करवाएंगे, सपोज इसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास ऑन करवाया, ठीक है, ठीक है, इसको हमने बैकवर्ड ये ड्रॉ किया और ये जो है आपस में पैरेलल जा रही है और मतलब कहीं ना कहीं ये जो है आपस में मिलेगी पीछे। तो यहाँ पे इमेज जो है क्या बन जाएगी, एनलार्ज इमेज बन जाएगी, ठीक है, बहुत बड़ी इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो जब हमारा कहां पे है, फोकस पे है, एट फोकस, एफ पे अगर है तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज कहां पे बनेगी, इमेज जो है, इमेज हमारी बनेगी इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। उसके बाद कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो आपने याद रखना है, वो जो है थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। कैसे डिफरेंट है, आप देखो, अब हमें इमेज रखना है, इमेज जो है ये ऑब्जेक्ट जो है हमने कहां पे रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है हमने, ये याद रखने वाली बात है। ऑब्जेक्ट जो है हमारा होगा कहां पे, बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बिटवीन में होगा, ठीक है। तो तब क्या होगा, ये देखने वाली बात है, ठीक है। फोकस आ गया, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल है, इसके बिटवीन में जब हमारी ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट है, ये ए आ गया, ये बी आ गया, जब ये यहां से टकराएगा तो ये फोकस से हो जाएगा क्योंकि पैरेलल है। मैंने पहले ही बताया आपको कि जब भी पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है पास करेगा थ्रू फोकस, ठीक है। अब जो है हमने क्या करना है, अब जो है यहां पे फिर से हम क्या करेंगे, इसको जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको पास ऑन करवाएंगे। सपोज हमने यहां से इसको रियल, तो ये वापस आ गई और इसको हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, और अब ये जो रेज बन रही है डाइवर्ज कर रही है, ठीक है, ये कहीं पे भी नहीं मिलेगी, इन्फिनिटी पे भी नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, इनको जो है बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड, और इनको सपोज हमें इनको यहां पे मिलाया और इमेज जो है यहां पे बन रही है, ये आ गया क्या, सपोज ये ए था, बी था, ए और डी। अब यहां पे जाके क्या बन रही है हमारी, अब यहां पे देखो, अब हम कैरेक्टरिस्टिक इसके लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इमेज जो है कहां बनेगी, इमेज हमारी बनेगी कहां, इस मिरर के पीछे, बैक ऑफ द मिरर, ठीक है, मिरर के पीछे बनेगी। उसके बाद कैसी होगी, रियल होगी या इन्वर्टेड होगी, रियल होगी ना इन्वर्टेड होगी। यहां पे ये जो है वर्चुअल होगी क्योंकि हमने जो है इसको मेड करवाया है, हमने जो है लाइन्स को एक्सटेंड किया जबरदस्ती, हमने जो है इसको, जब भी जबरदस्ती वाली बात आती है तो वो क्या है, वर्चुअल है, मतलब खुद से हमने जो है उसको एक्सटेंड किया हुआ है तो इमेज बनाएंगे, तो इसका मतलब वर्चुअल होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है, इन्वर्टेड नहीं होगी, इरेक्ट होगी, क्या होगी, इरेक्ट।
इरेक्ट। और साइज क्या होगा इसका, साइज जो है लार्ज होगा, है ना। साइज लार्ज होगा, है ना, साइज तो लार्ज है। तो ये था हमारा ये जो कॉनकेव मिरर था। तो कॉन्वेक्स, मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो कॉन्वेक्स मिरर को हम कल डिस्कस करेंगे। और बने रहिए मेरे साथ, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका चैनल है, अगर आप चलाना चाहो तो चला सकते हो, नहीं चलाना है तो रुक भी सकता है। थैंक्स, गुड डे।